आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज़ टीवी में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं कुछ अहम खबरें। कौम व मिल्लत के मुमताज़ उलमा इकराम, दानिशवरान मिल्लत, जीतकारों और मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों ने दुख्तरान मिल्लत के इर्तिदाद के वाक़यात को रोकने और मुरत्तिब दुख्तरान को मुआशरे में वापसी लाने के लिए मोहल्ले वारी सतह पर कमेटियों की तश्कील और मोहल्ले की मसाजिद से ख़वातीन और नौजवान लड़के लड़कियों को जोड़ने और इन्हें दीनी व अखलाकी तरबियत से आरास्ता करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उलमा इकराम व दानिशवरान मिल्लत ने असर हाजिर मुस्लिम लड़कियां और हमारी जिम्मेदारियां के मौजू पर मदीना एजुकेशन सेंटर में मुनक़िदा गोल मेज कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे, जिसका एहतमाम माइनॉरिटी राइट्स प्रोटेक्शन फोरम की जानिब से किया गया था। सदर फोरम व जद्दोजहदकार मोहम्मद सनाउल्लाह ने कॉन्फ्रेंस की सदारत की। गोल मेज कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करने वालों में मौलाना तजम्मुल हुसैन, मुजाहिद हाशमी, खालिदा परवीन, मोहम्मद सैफुर रहमान कुरैशी, एम.ए. अजीज और दीगर भी शामिल हैं। माहौल में बिलखुसूस हमारे मुल्क भारत के अंदर माइनॉरिटीज़ के साथ जो रवैया रखा जा रहा है, उसमें सबसे पहले नौजवानों को कई किस्म के इल्ज़ाम लगाकर टारगेट बनाकर उनको जेलों को भेजा गया है। अभी उससे समझ ही नहीं पाए थे कि ख़वातीन के ऊपर अटैक करने का एक नया सिलसिला शुरू किया गया है। उस सिलसिले के तहत वो लोग लौ जहाद का नाम दिया गया है। कई ऐसी तंजीमें इसके ऊपर काम कर रही हैं जो बिलखुसूस मुस्लिम ख़वातीन को टारगेट बनाते हुए उनको अपने मज़हब में लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सिलसिले को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर माइनॉरिटीज़ राइट प्रोटेक्शन सोसाइटी के जानिब से एक इजलास मुनक़्क़िद किया गया है इसके ऊपर गौर व खौस करने के लिए, जिसमें कई तंजीमों के ख़वातीन व मर्द हज़रात ने शिरकत की और अपने अपने तजवीज़ दिए हैं। हम इसमें 5 करारदादें भी पेश किए हैं। हमारा मकसद ये है कि इस मुल्क को अगर अमन व अमान बरकरार रखना है तो तमाम मज़ाहिब को एहतराम की नज़र से देखना होगा। आज के जो इस मुल्क में हुक्मरान हैं वो लोग क्या कि मुतसब्बाना नज़रियात के ज़रिए कुछ मुल्क के हालात को ख़राब करना चाह रहे हैं। इससे अक़लियतों का ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क का नुकसान होने वाला है और इस नुकसान को रोकना हमारी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि इस मुल्क को आज़ादी हम दिलाए, इस मुल्क को तरक्की हम दिलाए, इस मुल्क का सारी दुनिया में नाम कमाने में सबसे बड़ा रोल हमारा है। तो आज भी एक वक्त सा आया है कि तमाम माइनॉरिटीज़ मिलकर इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क की तरक्की में जो रुकावट आ रही है उसको रोकने के लिए एक तजवीज़ के तौर पर तमाम मुत्तहिदा होकर तमाम हमारे पॉलिटिशियंस और ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर एक काम करना चाह रहे हैं। माइनॉरिटीज़ का अहम मसला वो है कि हमारे लड़कियां मुर्तद हो रहे हैं, उसके ऊपर गौर करना चाहिए। तो इसके ऊपर मैं कुछ तजवीज़ रखूँगा। सबसे पहली ज़िम्मेदारी ये है कि जो बच्चे हमारे मुर्तद हो रहे हैं वो बच्चों की कोई उनकी गलती नहीं है, क्योंकि जिनके माँ बाप सही होते हैं, जिनके माएँ अपने बच्चों के ऊपर भरपूर नज़र रखते हैं और उनको दीन की तरफ राग़िब करते हैं, वो बच्चे इस तरह की गलती नहीं करते। तो मैं तमाम माओं से और उनके सरपरस्तों से गुजारिश करूँगा कि वो अपने बच्चों के ऊपर ख़ास नज़र रखें, बिलखुसूस उनका जो टेलीफोन का इस्तेमाल है उसके ऊपर नज़र रखें। और जो तालीम का एक रुझान जो हाल ही में शुरू हुआ था कि मुस्लिम बच्चियों को तालीम देना चाहिए, तालीम दिलाना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके भी कुछ क़ायद होते हैं। हम अपने बच्चों को अगर तालीम दिलाना चाह रहे हैं तो हम स्कूलों के ऊपर नज़र रखें, बच्चियों के दोस्तों के ऊपर नज़र रखें, उनकी तालीम के ऊपर नज़र रखें, उनके टेलीफोन के ऊपर नज़र रखें। अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये जो हालात पैदा हो रहे हैं ये और संगीन होते जाएंगे। तो मैं तमाम मिल्लत इस्लामिया के ज़िम्मेदारान से, बिलखुसूस सियासतदानों से अपील करता हूँ कि ये जो हालात चल रहे हैं इसके ऊपर वो काम करें, अपने अपने तौर पर सही या जमात के तौर पर सही या अपनी सियासी पार्टी के तौर पर सही, लेकिन काम करना बहुत ज़रूरी है। आप तमाम से मेरी दरख्वास्त है कि एक मुत्तहिदा तौर पर, एक तंजीम के तौर पर इसके ऊपर काम करें। शुक्रिया। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम नाज़रीन, मुस्लिम लड़कियों के इर्तिदाद के तशवीशनाक वाक़यात के लिए आज मदीना एजुकेशन सेंटर पर जो है एक मुश्तरका जो है मशावरती इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें जो है मैं भी इसमें मौजूद था। बहरहाल हमारे सबकी ये इस बात की कोशिश है कि जो है जिस मुनज़्ज़म अंदाज में लौ धर्म अभियान चलाया जा रहा है उस पर लाखों रुपये करोड़ों रुपये खर्च करके, जिस तरीके से जो हुकूमत की सरपरस्ती पुलिस की जो है बस तहफ़्फ़ुज़ का जो है उनको जो एहसास के तहत जो मुस्लिम लड़के को जो है उठाया जा रहा, वरगलाया जा रहा है, उनको जो हासिल किया जा रहा है, तो इसके तदारुक के लिए हमको जो कुछ करना चाहिए हम उसमें ये तय पाया कि
मसाजिद की सतह पर महल्ले को बुनियाद बनाकर 5-5 मसाजिद का वफाक बनाकर जो है इस काम को जो शुरू किया जाए, ताकि जो इस इर्तिदाद के जो है लहर को रोका जा सके और दावत तबलीग का काम ज़्यादा हो, और जो दूसरों के लिए हमारे पास आने की आमद का जो रफ्तार है उसको तेज़ बढ़ाया जाए। इसके लिए पहले तशवीशनाक जो लहर है, वालिदैन इसके लिए ज़िम्मेदार हैं, घर का माहौल इसके लिए ज़िम्मेदार है, मखलूक तालीम इसके लिए ज़िम्मेदार है, फ़ोन इसके लिए ज़िम्मेदार हैं, और अपनी मर्ज़ी का मालिक बना देना और लड़कियों की कमाई पर इन्हिसार करना जो इस बात को जो है दलालत करता है कि वो अपनी मर्ज़ी की मालिक होकर जो है वो अपने इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं। न सिर्फ इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं बल्कि जो है वो ज़िना के मुर्तकि भी हो रही हैं, लिव इन रिलेशनशिप भी रख रही हैं। न सिर्फ लड़कियां बल्कि शादीशुदा ख़वातीन बेवाएं भी जो है ये इस इल्लत में मुब्तला हैं। ये अल्लाह का अज़ाब इस तरह से आ रहा है, इसके तदारुक के लिए आप हमको जो कोशिश करनी चाहिए, इसके लिए एक मुख्तलिफ जमातों का, उलमा इकराम का और जो है मुफ्तियान उज़्ज़ाम का जो है मुझसे के साथ मुझसे का इजलास मुनक़िद हुआ है। इसमें जो तय पाएगा इंशाअल्लाह उसके लिए हम जो है मोहल्लेवारी सतह पर, मस्जिद की सतह पर, गाँव की सतह पर, रियासत की सतह पर इंशाअल्लाह इस काम को अंजाम देंगे ताकि इसको लहर को रोका जा सके। और हम आगाह करते हैं इस बात के, इस तरीके से नफरत की बुनियाद पर अपने मजहब को, अपने सियासी बका को जो जिंदा रख रहे हैं, वो लौ धर्म अभियान चला रहे हैं। जिस तरीके से इलेक्शन से पहले कश्मीर फर्ज चला गया, अब केरला फर्ज चल रही है। मैं आपको इंतबाह देता हूं कि आगे चलकर रजाकार फर्ज भी आने वाली है, जिसके लिए हैदराबाद को निशाना बनाया जाएगा, नफरत की जो है माहौल को बढ़ाया जाएगा, ताकि जो अपने चाहने वालों को जो है बड़ा करके जो है इंसानियत को शर्मसार कर सकें और जो है दहशतगर्दी की गुंडों की हुकूमत यहाँ पर बन जाए। इसके लिए हम कैसे मुकाबला कर सकते हैं, इसके लिए मुलज़्ज़म मुत्तहद हम और हम होशियार रहें। अल्लाह की जो रज़ा के लिए जो है अल कुरान से, सीरत से अपने जो रिश्ते को मजबूत करें, ताकि इन तमाम चीज़ों का मुकाबला किया जा सके और हक़ उन तक पहुँचे। आज सबसे बड़ा मसला तेलंगाना स्टेट बोल के नहीं, सारे हिंदुस्तान का बहुत बड़ा मसला है। जो हमारी कौम जो है 10 बजे जो दावतों में जा रही है और 4 बजे रात को आ रही है, कौम तरक्की कर सकती है? मेरा पहला सवाल है। क्योंकि हम साबित क़दम नहीं रहेंगे तो जालिम बादशाह को अल्लाह ताला मुसल्लत कर देगा। तो अब जालिम बादशाह कैसा मुसल्लत हुआ होने पर हमारे में क्या ख़राबी है वो देखनी चाहिए। तो मेरी आवाम से अपील है कि हमारे वालिदैन से अपील है, बच्चों से अपील है कि हमारे बच्चे जो है फजर की नमाज़ के लिए उठे, मसाजिद फुल है। क्योंकि आज अगर परसेंटेज देखें तो 4 से 6% के लोग जो है फजर की नमाज़ उठ रहे हैं। अब उसके बाद जो है तरक्की करेंगे बोल, तो कैसा हो सकती है तरक्की? इस ज़िमन में जो मैं किताब लिखा हूँ, रहमत की ख्वाहिश नहीं, लानत की परवाह नहीं। रहमत की ख्वाहिश नहीं, लानत की परवाह नहीं। ये किताब आने वाली है, हमारी कौम के लिए एक नसीहतनामा रहेगा। इंशाअल्लाह जो है उस पर अमल करें ताकि जो हमारी ज़िंदगी खुशहाल गुजरे। शुक्रिया, खुदा। हम लोग हर वक्त ये कहते हैं कि हम आसान निकाह करें, क्योंकि आज देखिए इस तरह माहौल जो बन गया है हमारे बच्चियों का, इसकी वजह ये भी लगती है कि हमारी शादियां जो है ना बहुत ही मुश्किल बन गई हैं। हमको आसान निकाह पे तवज्जो देना है, क्योंकि नबी की सुन्नत है कि हमको शादी को आसान करना है और ज़िना को मुश्किल करना है। तो जैसा कि आपने देखा नाज़रीन, क्या हो रहा है देश और दुनिया में। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमें दीजिए इजाज़त।